नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में ठंड बढ़ रही है। सियासी गर्माहट इस ठंड को पाटने में नाकामयाब लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी उस तरह का जोश उत्तराखंड की सियासत पर नहीं है, क्योंकि दहलीज पर खड़े हैं। चुनाव के 1 साल बाद चुनाव होगा। बल ऐसे में सवाल कई हो सकते हैं। आप सबके मन में भी क्या होगा, कौन-सा मुद्दा हावी रहेगा, किस तरीके से चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है, किस तरीके से बीजेपी लड़ने जा रही है और किसकी रणनीति क्या रहने वाली है। क्योंकि अब एक अलग तरह का प्रचलन, सब सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं, सीक्रेट तरीके से अपने पत्तों को छुपा कर रख रहे हैं ताकि कोई पता ना खल्ले, कोई बात ऐसी सामने आ ना रही। कुछ बयान बीच में सामने ज़रूर आए, लेकिन उन बयानों से बवाल ही ज़्यादा हुआ और कुछ मिलता दिखाई नहीं दिया। अब क्या है तैयारी किसकी और क्या है मुद्दों की धार, किसकी नैया लगेगी पार, कैसे जनता करेगी इस बार आर-पार, किसका कौन होगा खेवनहार, ये तमाम सवाल आपके मन में भी होंगे। जानने की कोशिश करेंगे जवाब इनके हम अपनी चर्चा के ज़रिए। हमारे साथ बीजेपी से केदार सिंह यादव जी रावत जी हैं, हीरा सिंह बीज जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, प्रदीप उप्रेती जी हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी हमारे वरिष्ठ हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। अब हीरा सिंह जी भी कई चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री रहे। केदार सिंह रावत जी कई चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। उप्रेती साहब चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे आगे जाके, लेकिन चुनाव को देखते रहे हैं। लेकिन अभी रावत जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूँ। वरिष्ठ होने का मतलब ये है कि मुझे वो चीज़ बता पाएँ अपने छोटे से उत्तराखंड के सफर में कि यहाँ की सियासी रंग, यहाँ के चाल-ढाल क्या कहती है, ये सब आप लोग परखने में ना माहिर हैं। तो इसीलिए आज वरिष्ठ को मैंने प्राथमिकता दी है। मुझे थोड़ा बताइएगा क्या रणनीति है बीजेपी की और उस रणनीति में क्या-क्या चीज़ें शामिल है? क्योंकि मेरे को आज खबर मिली कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आ रहे हैं, वो दिल्ली आएँगे। जब दिल्ली आते हैं ना, मेरे मन में एक सवाल फिर से कौंधने लग जाता है, क्या वो मंत्रिमंडल विस्तार होगा बल? ऐसे टाइप का। तो कुछ बताइएगा अंदर की खबर क्या है? राउत जी। अब देखिए, ज्यादा अंदर की तो मुझे पता नहीं है। हाँ, मुझसे ज्यादा अंदर की तो आपको ही पता होगी, आप ही लोगों को पता होगी। अब हाँ। हम तो बीजेपी में हैं, मेंबर हैं। अब अंदर क्या चल रहा है और अंदर कौन कौन लोग घुसते हैं, वो तो हुँ, आप ही लोग सब जानते हैं। हम तो हाँ। बाहर बाहर से बता सकते हैं कि क्या चलिए है बाहर और से क्या। बता दीजिए। तो बाहर से तो ये है कि जैसा आप देख ही रहे हैं, बस चल रहा है कार्यक्रम। हाँ, जो भी है कार्यक्रम सरकार का, जो है बाहर से चल ही रहा है। अब हाँ। वो बाहर से देखिए कितना चलता है। बाकी तो हमारे बड़े भाई हीरा सिंह बिष्ट जी भी बैठे हैं। अब हुँ। अंदर से तो वो भी जो है खोज के निकालेंगे। प्रदीप उप्रेती जी हमारे नेताजी बैठे हैं, वो भी काफी अंदर तक घुस के नेता निकालते बनाई हैं। दिया। चलो ठीक है। तो अब इतना अंदर तो मैं नहीं घुस पाता हूँ असल में, या घुसने ही नहीं देते हैं वो। दरवाजा अच्छा। तब तक बंद कर देते हैं, भाई केदार सिंह रावत ने घुस जाए कहीं। तो ये हम तो दरवाज़ा बाहर बंद ही करने बाहर वाली इससे बड़ी होती है। नहीं, जी। नहीं ये बताइएगा हालिया जितना घटनाक्रम हम लोगों ने देखा है, चाहे उस सरकार के काम हों, अभी हाल में कैबिनेट की बैठक हुई, तमाम फैसले उसमें लिए गए और उन जी। फैसलों पर बात हो, तो लगता है क्या हम चुनावी दहलीज पर खड़े हैं और ये काम हम चुनाव के लिए कर रहे हैं या चुनाव परिणाम बेहतर आए, हमारे पक्ष में आए, जनता का माहौल कुछ ऐसा बने, इस तरीके से काम हाँ हो रहा है? देखिए, वो हर पार्टी डालने का वाली एजेंडा चीज़ें। रहता है। हर पार्टी का एजेंडा रहता है। और अभी आ, अब जैसे संभावनाएं हम भी सुन ही रहे हैं बाहर ही बाहर से, कि हो सकता है कुछ समय पहले ही चुनाव हो जाए, हाँ, एक कुछ दो इस महीने तरीके। पहले भी चुनाव हो जाए। हुँ, तो सब चुनाव की तैयारी में है, और जितने हुँ। भी राजनीतिक दल हैं सबको चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और जनता को जागरूक होना चाहिए। देखिए, कुल मिला के जनता जागरूक होगी, क्योंकि ये तो क्या नाम, लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब जनता के लिए तंत्र है सारा। और हुँ, जो भी दल हैं वो सब जनता के लिए हैं। तो जनता को जागरूक होना चाहिए, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको भी। अब चुनाव अगर सामने दिखाई दे रहा है तो हुँ। बिल्कुल जनहित में जो है सारे निर्णय लिए जाने चाहिए। सब चीजें वो देखते हुए जनहित के निर्णय हों, और वो निर्णय जो हैं कैबिनेट में पास हों, और कैबिनेट के बाद जो है वो एग्जीक्यूट भी हों, जी। धरातल पे भी दिखाई दें, ताकि जनता को एहसास हो कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। वरना फिर ये तो ये होगा कि भाई निर्णय हुए साहब, वो मीडिया के माध्यम से जो है ढोल पीटो कि हुँ। हो गया, और ढोल में जो है जनता नाचे अगर बड़ा ढोल बड़ी बजा बड़ी के। बड़ी बड़ा इशारा कर रहे हैं आप, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को।
अब मैं आऊंगा आपके जी पास। जी जी बीजी को चर्चा में शामिल कर देते हैं। बीजी, ठंड तो बहुत बढ़ गई है, आप भी, मैं देख रहा हूँ खूब कपड़े पहने में अंदर हैं, जैकेट में दिख रहे हैं रावत साहब, ना हम लोग भी। लेकिन बीच में कुछ कांग्रेस ने गर्माहट लाने की कोशिश की, हरक सिंह रावत जी के कुछ बयान भी आए, लेकिन मामला उतना गर्म नहीं हो पाया। बोला कैसी रणनीति है, कैसी कैसी तैयारी है? नहीं, हम तो जो अपना कांग्रेस जरा ज्यादा ही शालीनता से काम करना चाहती है। और बीजेपी जो सत्ता में है, 2 टर्म हो गए उनको, क्या प्रदेश को मिला जनता खुद देख रही है। किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, शिक्षक, महिलाएं। तो ये प्रदेश को बड़ा पढ़ा लिखा प्रदेश है। स्टेट और इंस्टीट्यूट ज्यादा एजुकेशन यहाँ पर है। और जिस तरह से प्लानिंग और सिस्टम सरकार का होना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा जैसे किसी अनाड़ी में गद्दी बैठा दिया हो। इससे तो गांव का प्रधान भी सोच करता है भाई ये नाली बननी है, स्कूल बनना है, अस्पताल बनना है, जगह उसके लिए हमने अलॉट कर दी। वहां भी कुछ बड़ा बड़ा प्लानिंग गाँव के प्रधान लोग करते हैं, पंचायतें करती हैं। लेकिन ये जी सरकार है, सरकार है जिसके आगे कोई प्लानिंग प्रदेश में मैसेज नहीं जा पा रहा। अब और तो और हम नई चीज तो क्या देंगे। अरे जो सिडकुल बने थे, जो इंडस्ट्रियां लगी थी, जहाँ हजारों लाखों लोग रोजगार, तिवारी जी की योजना के तहत, हम उनको नहीं संभाल पा रहे। मैं तो उदाहरण देता हूँ, बार बार लाल तप्पड़ देख लो खाली हो गया, जहाँ कम से कम शाम को छुटते थे तो 1000-2000 लोग घरों को जाते, सड़क बड़े शीलाकुल में सड़क बंद हो जाती थी जब कारखाने फैक्ट्रियां छूटती। तो बीजेपी ने दिया क्या ये बताओ ना। कोई नया अस्पताल इंस्टीट्यूट बनाया, कोई तकनीकी शिक्षा बताइए ना, कोई कितने पॉलिटेक्निक खोले, एक नहीं खोला, एक भी। और अच्छा। महिलाएं प्रदर्शन करती हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी प्रदान करते हैं, पुरानी पेंशन आप नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये प्रदेश हमारा कर्मचारी प्रधान प्रदेश है। यहाँ बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स रहे, स्टेट के रहे, वो रहे। अब इसलिए कर्मचारियों का भला भी सोच लो। किसानों को आपने एक पुल तक नहीं बनाई, एक ट्यूबवेल तक नहीं, मैं समझता हूँ कहीं बनाए। तो ये प्रदेश किस सहारे चल रहा है, केवल हवा में चल रहा। और धामी जी घूम रहे हेलीकॉप्टर लेके दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली वाले खुश रहने चाहिए, जनता जाए भाड़ में। उनका तो हेलीकॉप्टर घूमता है 15 दिन में। और जो कुछ चंदा फंदा इकट्ठा करके देना होता है वो दे रहे हो भाई, दिल्ली वाले खुश है, इतना ठीक है। क्योंकि हम लोग बड़ी शालीनता से अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम लोग चाहे तो रोज जेल भर सकते हैं। और पार्टी हमारी चर्चा हो रही है, अब कुछ ना कुछ तो आंदोलन तो उग्र करना पड़ेगा। हम डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते। कल धामी चाहिए, हमको काम ही नहीं करने दे रही कांग्रेस, इसलिए हमने उनको मौका दिया। लेकिन इसका मतलब ये ना समझे कांग्रेस खत्म हो गई, चुप बैठी, सहयोगी हो रही, ये नहीं हो रही। हम सरकार को काम देना चाहते हैं, नहीं देंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे। आंदोलन जनता तैयार बैठी है, बिल्कुल कांग्रेस के इशारे की बात हो रही है। लेकिन हम अनावश्यक डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, अनावश्यक जनता परेशानी न हो। लेकिन दिया क्या, हम ये कह रहे हैं रोजगार के लिए क्या आपने दिया। अरे कर्मचारी पुराने पेंशन बंद कर दिया आपने, रोजगार भर्ती करने सब बंद कर दिया आपने। जो सिडकुल बने थे सारे कारखाने, हरिद्वार के, दिल्ली के, उधम सिंह नगर, यहाँ हमारे देहरादून के सेलाई सिडकुल सब जाओ, कितनी कंपनी बनी थी। लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार तिवारी जी के टाइम पर मिला था, इन कारखाना मिला था। तो कहाँ है वो इंडस्ट्री। एक मैं ये कह रहा ना, एक गूगल बता दो जो आपने किसानों के लिए बनाई हो। भाई तुम्हें 10 साल हो रहे हैं, कर दिया आपने पूरे। आप पलायन के रोकने को क्या कर रहे हैं। पलायन रोकने का मतलब ये है कि पहाड़ों के ऊपर अस्पताल हो, स्कूल हो, आईटीआई पॉलिटेक्निक वहां खुले, सड़कें बने, पुल बने, वो सुविधा वहां पर मिले, तो लोग पलायन नहीं करेंगे। पलायन करते हैं तो नौकरी के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए करते हैं। तो ये स्थिति इस प्रदेश में हो रही। बहुत दुखद अध्याय। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार का कोई काम बता दे, धामी जी ने ये कदम उठाया, इससे जनता को रिलीफ मिली, इससे राहत मिला, ये कुछ नहीं हो रही। अरे तो पुरानी बार-बार पेंशन से आप रावत ही जी कर से दो। पूछूँगा, फिर इसके बाद आऊँगा ना, तो उनसे पूछूँगा, वो अंदर की बात तो नहीं जानते बता रहे हैं, लेकिन बार-बार से वो कितना जानते हैं वो बताएँगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। प्रदीप उप्रेती जी से बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, इस ठंड में जब चुनावी गर्माहट अगर थोड़ा-सा दिख जाती, हो जाती, जनता को भी लगने लग जाता कि हाँ, इस तरफ जाएगा चुनाव, इस तरीके से जनता के बीच में जाएँगे उनके प्रतिनिधि। अब हम देख रहे हैं कि वो अभी आज कल अभी सोमवार की बात थी जब थराली में भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा था। वो थराली वाले विधायक साहब पहुँचे थे, थोड़ा देरी हो गई तो उन्होंने हवन मंत्र शुरू कर दिया, नारा वो चले गए, बोला नहीं आएँगे। उनको बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बोला यहाँ तो मुहूर्त होता है, ना? कई जगह पे आशा नौटियाल पहुँची थी मोनिका में वहाँ अगस्त्यमुनि में, वहाँ उनका विरोध हो गया, वो बोले कि कैसे फैसले ले रहे हो, कैसे काम कर रहे हो? ना उससे पहले भी मैंने कई सारी चीज़ों पे बातचीत की। तो माहौल क्या है आपके ज़रिए मैं समझना चाहता हूँ? क्या जो बीजेपी की मौजूदा रणनीति है, उस रणनीति में आपको कुछ ऐसा लगता है? और कांग्रेस क्या करना चाहती है? क्योंकि सत्ता में वापसी ज़्यादा मेहनत तो कांग्रेस को करनी है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, निश्चित रूप में जो 2027 का जो एक लेके कम से कम 1.5-2 साल से इस बात का हल्ला मचा हुआ है कि 2027 लेकिन वास्तविकता ये है कि आज की तारीख के अंदर
सरकार का पहले तो मैं सरकार की बात बता दूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री अपना कैबिनेट विस्तार नहीं कर पाए, जब सारी चाबी दिल्ली से चलनी होती है, जो व्यक्ति जब आपको स्वयं मुख्यमंत्री बना दिया गया, जब आप चुनाव नहीं जीत पाए, उसके बाद आपके ऊपर भरोसा किया गया, जब आप जीत के आए, तब आपके ऊपर भरोसा किया गया। तो ये हम क्या माने कि बाकी विधायकों के अंदर कुव्वत नहीं है या आप ही सारे काम कर देने लेंगे, जो बाकी के जो मंत्री हैं उनके पास जो है वो भी रिमोट से चल रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य मंत्री की मैं बात करूं, तो स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल है। मैं अभी परसों ही हमने आंदोलनकारी मंच ने जो है स्वास्थ्य विभाग को लेके मेडिकल कॉलेज से लेके कौन सा दिन अखबार का ऐसा नहीं है जिस दिन चिकित्सा का जो नहीं छपा रहता पूरे प्रदेश को लेके, जब अस्थायी राजधानी का है। रोजगार के लिए अभी बीस जी ने बात करी। निश्चित रूप में ये बात सत्य है कि आज की तारीख में जितने जनप्रतिनिधि हैं उसमें से गिनती के प्रतिनिधि हैं, गिनती के, जो राज्य के विषयों पे, जनता के विषयों पे, जो उस मूल भावना को जानते हैं, जो उत्तराखंड की भावना को जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जनता क्या, मेरी समझ में नहीं आता कि एक दिन के भाषण में ऐसा क्या पिला दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ जिताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो जीतने वाला व्यक्ति है, काम करने वाले व्यक्ति, उसको जिताओ, चाहे वो किसी भी दल का हो। लेकिन जी अगर आप, मैं देख रहा हूँ कि खाली आप जीत के आ जा रहे हैं, विधायक की अपनी विधायकी ले रहे हैं, सड़क और नाली, भाई सड़क नाली तो जो है जिला पंचायत प्रधान और पार्षद और ये बनाएंगे। तो जो जनप्रतिनिधि होता है उसका काम होता है नीतियां बनाना, विधानसभा में जो है नीतियां बनाने का, उसको करके फिर उसका क्रियान्वयन कराना शासन से। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, आर्थिक सहायता, सड़क, नाली, कम्युनिटी हॉल, वो जनता को उसमें बांध के रखे हुए हैं। और ऐसे ही मेरी जनता है जो ना अपने विधायकों से जनता के बारे में पूछ रही है। अब आ जाओ लोक निर्माण विभाग में, ये कह रहे हैं कि वहां से पैसा पास हो गया, यहाँ से ये वो बन गया, ऑल वेदर बन गया, केंद्र को छोड़ो, स्टेट के बारे में। जब हमारे लोक निर्माण मंत्री ही भाषण देने या प्रवचन देने के लिए दूर सुदूर जा रहे हैं पति पत्नी, तो यहाँ के प्रवचन कौन सुनेगा जनता के, कि मेरी सड़क बना दो, मेरे गड्ढे बना दो, मेरा पीडब्ल्यूडी, मेरी इरिगेशन, मेरी माइनर इरिगेशन, तो सिंचाई विभाग के पूरे कौन करेगा। तो जी ये मैंने आपको स्वास्थ्य का बता दिया। उच्च शिक्षा में आ जाओ, उच्च शिक्षा में लगातार आईटीआई जो है जिस प्रकार से बंद हुई है, पॉलिटेक्निक बंद हुई है, बिष्ट जी उसमें जो है पहले बकायदा मिनिस्टर रहे, उनको खुद पता होगा कि पहले मैंने 100 खोले थे, अब कितने बचे हुए हैं। केदार सिंह रावत जी हमेशा जो है, अब चक्कर क्या है ना कि उन्होंने आधी बात बिल्कुल सही बोली कि अंदर का मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर का बता सकता हूँ। केदार सिंह रावत जी उस परिप्रेक्ष्य में उस भूमि से आते हैं जो पहाड़ों के, उससे मुझे मालूम है इस बात का कि जो कहते थे कि भाई यहाँ पे जो है भूमि के लिए या मूल निवास के परिप्रेक्ष्य में वो जाना चाहते थे। बकायदा जो क्या कहते हैं उसको, भूमि बचाने के लिए हमारा जो अपना अध्यक्ष बनाया गया था आपको, क्या चकबंदी, कहते हैं, मैं शब्द भूल रहा चक हूँ मैं। चकबंदी। चकबंदी चकबंदी, चकबंदी। तो चकबंदी के आप पक्षधर थे, हमारा खुद हम मूवमेंट का हिस्सा रहे। तो जब ऐसे आदमी, जब चकबंदी का जो पक्षधर रहेगा, स्थायी निवास और मूल निवास के उसमें विभेद को समझेगा, राज्य की राजधानी के परिवेश को समझेगा, चाहे वो बिष्ट जी हो चाहे केदार सिंह हो। लेकिन होता क्या है कि जो चकड़े तो हमारे जो राजनीतिज्ञ होते हैं, वो उन्हें शीशे के पीछे रखते हैं, दिखाई तो दे लेकिन आवाज उससे बाहर ना आए, दिखाई तो दे लेकिन वो आवाज बाहर ना आए। तो ये कड़वी सच्चाई है। अब बिष्ट जी 2 बार चुनाव लड़े, उसमें तो जनता को देखना चाहिए था कि किस आदमी को जिता के भेजना है, किसको नहीं जिता के भेजना है। जरूरी थोड़े कि सब चीजें सत्ता में आके हो जाती हैं। तो ऐसे ही केदार सिंह रावत जी का है। तो पार्टी जो है खाली एक दिन का भाषण होगा, उसी में कलेवर फंसेगा। अब विपक्ष के तौर पे अगर मैं कांग्रेस को कहूं, तो कांग्रेस को ही चाहिए था कि शुरू में ऊर्जा तो आई है कि नए अध्यक्ष बने हैं, लेकिन उसमें तारतम्यता की होनी चाहिए। उस तारतम्यता को कैसे बना के रखना है, कोई ना कोई किसी तरह से एक झोल होने का मौका न मिले। लेकिन राज्य इस समय, यूकेडी भी इस समय जो है अपनी उत्साह हाथ पैर मार रही है, स्वाभिमान मोर्चा भी हाथ पैर मार रहा है, वो अंदर खाने वो भी बैठक कर रहा है चुप चुप तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी तो खैर हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केदार सिंह रावत जी, आप थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। बीजी ने कहा कि एक बात भी बता दे बीजेपी की सरकार में इन 10 सालों में क्या हुआ, कुछ ऐसा ठोस, वो तो बहुत सारी चीजें बता रहे थे। इस बात का जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस बात का जिक्र स्वाभिमान मोर्चा का और उत्तराखंड क्रांति दल का कुकरेती जी कर रहा है, क्या ये अंदर ही अंदर कोई चीज ऐसी चल रही है? क्या बीजेपी को इस बात का आभास है? आप वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं, आपके निजी तौर पर आपको क्या लगता है, जो ये क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय समूह जो बने हैं, छत्रा बन रहे हैं, ये कितना फर्क डालने वाले हैं? देखिए, जहाँ बीजेपी सरकार की बात है, ये कहना ठीक है बिस्सी का कि ये 10वां साल अब लगने वाला है, लगातार दूसरा टर्म बीजेपी गवर्नमेंट
तो जहाँ तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में काम हुए, ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है। और जहाँ तक रोजगार की भी बात है, रोजगार में भी चाहे वो यूपीएससी के थ्रू हो, चाहे यूकेएसएससी के थ्रू हो, चाहे चयन आयोग के थ्रू हो, भर्तियां हुई हैं। हाँ, जितनी संख्या में रिक्वायरमेंट है, जो पद खाली हैं या पद सृजित किए जाने हैं उसके हिसाब से, तो उस हिसाब से जो है भर्तियां भी होनी चाहिए और प्रक्रिया भी जो है पारदर्शी होनी चाहिए। ये तो जरूरी है। काम तो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम ना हुए हों, लेकिन उन कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए जी पार्टी अपने स्तर पे क्या कर रही है, सरकार अपने स्तर पे क्या कर रही है कि जो उसने निर्णय लिए हैं उनको धरातल पे उतार करके वो जनता के सामने भी आए कि हाँ, और जनता को महसूस भी हो। तो ये सरकार का, नीति निर्णायकों का काम है और पार्टी के और मैं तो एक पार्टी का सदस्य हूँ। जी मैं न तो पार्टी का प्रवक्ता हूँ, न इस तरह से कोई मेरे पास जिम्मेदारी है, जी लेकिन सदस्य होने के नाते जनता की जिम्मेदारी है रावत जी आपके पास, ऐसे कैसी बातें क्यों कर रहे हो आप? जनता की जिम्मेदारी ये है कि आप अपने अनुभव के हिसाब से जिस चकबंदी का जिक्र आपके सानिध्य में हो रहा था, जो मूल निवास या जो पहाड़ की चिंता या जिस तरह के समाधान की बात हो रही थी, उसके लिए कोई पद होना जरूरी नहीं है रावत जी। जी आप बात बोल दे बस ना। नहीं, मतलब मैं, मेरा कहना ये है कि देखिए पद जैसे वाले तो फिर भलाई वाले होते हैं, फिर पद वाले तो दूसरे ही होते हैं ना। तो ये तो बात सही है कि देखिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं प्रदेश की, अभी आदरणीय कुकरेती जी ने चकबंदी की बात की, बहुत जरूरी है। समय, श्रम और सरकारी योजनाओं का सही लाभ जो है धरातल तक पहुंचे, उसके लिए चकबंदी होना जरूरी है। चकबंदी समिति का मुझे अध्यक्ष भी उसका दायित्व दिया गया था और मैंने उसको बखूबी निभाया। चकबंदी का अधिनियम भी बनाया प्रदेश का और नियमावली भी बन गई, लेकिन चकबंदी लागू क्यों नहीं हो पा रही? इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार की। देखिए, किसी भी काम को करने में पब्लिक को समझाने में थोड़ा समय लगता है और हम जो पब्लिक की प्रतिक्रिया एकदम से आती है उससे डर जाएं, तो सही काम के लिए हम कदम ही न बढ़ाएं, तो ये तो जो है इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, मैंने अपने जिस समय मैं अध्यक्ष रहा उस समय मैंने कहा था कि विरोध भी हो रहा है। देखिए, कई जगह जब चकबंदी की जाती है तो अच्छे खेत जो है किसी के चले जाते हैं, किसी के दूर चले जाते हैं खेत जो हैं, तो उसको कैसे जो है उसको समझाना है लोगों को कि भाई ये समय, श्रम और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। मैंने उस समय स्वैच्छिक रूप से जो गांव तैयार थे, वो 100 कुछ गांव थे, 178 गांव, जिन्होंने लिख करके मैंने प्रस्ताव मांगे कि हम तैयार हैं, हमारे गांव में लागू करिए। तो सरकार अगर डर रही है भाई, चकबंदी अधिनियम जो तैयार है, नियमावली भी तैयार है, सिर्फ उसकी अधिसूचना जारी होनी है, सेक्शन 4 की अधिसूचना से जो है उस गांव में लागू है, तो उन गांव में तो लागू करो जहाँ पे स्वैच्छिक रूप से जो है प्रस्ताव आ रखे हैं। अगर आपको इतना डर है, जब उन गांव में चकबंदी हो जाएगी तो आसपास के गांव वाले स्वयं ही बोलेंगे यार बहुत अच्छा। उसमें टाइम लगेगा, 5 साल लग सकता है, 7 साल लग सकता है चकबंदी पूरा होने में, चकबंदी की प्रक्रिया पूरा होने में। लेकिन उसके बाद पड़ोस के गांव वाले देखेंगे यार इनको तो समय भी बच रहा है, सब एक ही जगह पे, और सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, चाहे वो पशुपालन का है, चाहे मत्स्य पालन का है, चाहे सब्जी उत्पादन का है, चाहे पॉली हाउस बनाना, सब एक ही जगह पे हो रहा है। तो आस पास के गांव वाले बोलेंगे यार उनका तो बढ़िया हो गया, हमारे गांव में भी करो। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए इसको लागू कर। उन जगहों पे तो करिए भाई, अगर आपको डर है तो उन जगहों पे तो करिए जिनके स्वैच्छिक प्रस्ताव आ रखे हैं, हमारे गांव में करिए। तो जी ये है मूल निवास वाली बात आपने की, बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसा होता है कि हमारा राज्य ही जो है, लड़ाई जो है उत्तराखंड की इसीलिए किस मुद्दे पे शुरू हुई थी पौड़ी से, और किस जाके वो राज्य है। के बस ये यही चीज मैं जानना चाह रहा था कि वो जो तमाम छोटे छोटे इश्यूज पहले उठा करते थे, जिन्हें आज बड़ा रूप और उसका स्वयं बड़ा बड़ा हो जाना चाहिए था, वो चीजें गुम सी हो गई। नई नई चीजें हमारे सामने आती रही, नई चीजें हम देख रहे हैं, नए कानून, नई तरीके के बिल, नई तरह की चर्चा।
ना, वो चीजों पर थोड़ा फोकस कम रहा, मुझे ऐसा लगता है। अब जैसे कि युवा मुख्यमंत्री को देखा, आप मंत्रिमंडल देखते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो युवाओं ने वो पुरानी चीजों को मुझे लगा कि बोल दिया कि लेट इट बी। बीजी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सवाल मैंने किया था इधर रावत जी से कि भैया मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता, वो तो कहते हैं कि मैं अभी तो हूँ नहीं सर उसमें, मेरे को तो ज्यादा जानकारी, लेकिन होना चाहिए, ऐसी बातें उन्होंने की। लेकिन आप तो काफी एक्टिव हैं कांग्रेस में, मैं आपको देख पाता हूँ तमाम बैठकों में और तमाम जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें आप जाते हैं। तो एक कार्यकारिणी बड़ी मुसीबत बनी थी, अभी करण महाराज अध्यक्ष थे, तो कार्यकारिणी नहीं बन पाई, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया, वो बननी चाहिए थी, टीमें नहीं उनकी तो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। और अभी मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है, मुझे तो अभी भी सन्नाटा दिख रहा है। अब कहाँ पेच फंस रहा है, क्यों नहीं हो रहा? अभी चूंकि अध्यक्ष जी बदले हैं, गोदयाल जी बने, गोदयाल जी बहुत संघर्षशील और विद्वान नेताओं कार्यकर्ता हमारे हैं। वो अभी उन्होंने पार्टी को संभवतः हाईकमान को लिस्ट बनाकर दे रखी, उसका अप्रूवल आ जाएगा, हाईकमान जैसे हो जाएगा तो प्रदेश में कार्यकारिणी बन जाएगी। लेकिन कांग्रेस का काम कहीं रुक नहीं रहा, कांग्रेस तो संगठन को मजबूती के लिए अपना काम कर रही है और सरकार के विरुद्ध लड़ रहा है कि बड़े जंग की तैयारी कांग्रेस अंदर खाने कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज भारत सरकार ने सारे उद्योग बंद कर दिए। भारत सरकार ने 136 लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफ कर दिया मोदी जी ने। इस राज्यों के कितनी ग्रांट राज्यों को आ रही, कितने इंडस्ट्रियल एरिया जोन तिवारी जी के टाइम रखने बने, सब बंद, लगभग बंद हो रहे, कहने चाहिए मुझसे सारे, लेकिन लगभग जहाँ 3 लाख लोगों को रोजगार मिला था, मैं रिकॉर्ड के हिसाब से कह रहा हूँ। एक अस्पताल बता दें अपने राज्य में, 10 साल हो गए कोई अस्पताल बना, कोई पॉलिटेक्निक बना, ये बता दीजिए। इंजीनियरिंग कॉलेज तो इनकी सोच से बाहर है। बहुत बड़ा काम हमने जो उस समय बनाए थे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए थे, मेडिकल कॉलेज बनाए थे, जो किया था हमने शेड्यूल बनाए थे जहाँ लोगों को रोजगार मिला। सुनिएगा, इससे बड़ा कोई आपको लगे कहीं पर अंदर बाहर की खबर तो बीजी को जवाब देंगे इसके बाद। हाँ बोलिए बीजी। तो मैं ये कह रहा हूँ, ना आप पलायन रोकने का कुछ कर रहे हैं, लोग सड़कों पर इंतजार कर, नौकरी और काम किया, बड़े काम किए इन्होंने, बड़ा काम कर दिया इन्होंने बीजेपी सरकार ने, कि हमारे उत्तराखंड में देहरादून में भारत सरकार के प्रतिष्ठान थे, सर्वे ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का, जहाँ हजारों लोग की जीविका चलिए लगाए। आज वो आपने बेच दिया ना, बेच दिया, उसमें लगभग 250 बीघा जमीन है, शहर के अंदर है, जहाँ अडानी अंबानी के अट्टालिकाएं बने। कल आने वाले टाइम बता दे, हम नई पीढ़ी को बताना चाह रहे हैं, अगर बीजेपी सरकार रही, लालू पार्टी, या आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 4 डिपो डिफेंस के हैं, जहाँ हजारों पढ़े पहाड़ के मैदान के बच्चे लगे, नौकरियां जीविका चलाई, डिफेंस के कारखाने, वो चारों आपने बेच दी। आप लाए क्या, ये बताया ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों, पहले ये था राज्य सरकार बनाओ, चूंकि सेंटर में केंद्रीय बीजेपी की है, लोगों ने बना दी, तो उसका लाभ क्या मिला, कोई बोलने को तैयार नहीं, ये तो चंदा दे के आते हैं वहां, इसकी वजह से कुर्सी बैठे। अब बताओ 10 साल एक, और इतने मुख्यमंत्री इतने लंबे समय से बैठा, एक उपलब्धि बता दे, रोजगार के बारे में बता दें, किसानों के लिए कितनी नहरें बनाए, गूल बनाए, उनकी उपज का मूल्य क्या दे रहे हैं आप, बेरोजगारों के उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई उदाहरण बताएं। कुछ नहीं, इनका हेलीकॉप्टर खबर आई थी, उसमें बोले थे कि बड़ा फायदा है, अच्छा हो गया, कुछ फैसला लिया है। कौन सा फैसला लिया? तो गन्ना किसानों को लेकर कुछ कहा गया था। कहा गया था, लेकिन धरातल में क्या उतरा, हुआ क्या? गन्ना किसान परेशान है, वो हमारे उत्तराखंड की आय का भी, किसानों को उपज का भी मूल्य उनको नहीं मिल रहा, उनके खेत को पानी तक तो मिल नहीं रहा, और कितना परेशान है। रुड़की उधर जाओ गन्ना क्षेत्र में जाकर के, लोग परेशान, उम्मीद करेंगे। सारी समस्याएं हैं, राउत जी जवाब देंगे वैसे सारी चीजों का भी। इतनी सारी समस्याएं हैं, फिर कांग्रेस के बड़े नेता कुछ अलग अलग तरह की बातें क्यों नहीं करते हैं, इन मुद्दों पर क्यों नहीं बात होती है? वो कभी किसी सिख को लेकर बयान दे देते हैं, कभी कुंडली देखने की बात करते हैं हरक सिंह रावत ना, बाकी लोगों का पता ही नहीं। वो अपने हरीश रावत जी है, काफी वरिष्ठ हैं, 5 दशक हो गए, उनको चुनाव, एक दिन मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो बात हुई किसी, बोला 5 दशक हो गए सियासत में, वो देश की सियासत में भी वरिष्ठतम चले गए ना, उनके बयानों में भी वैसी झलक, वैसी परिपक्वता नहीं दिखती, ऐसा क्यों है? हरीश रावत जी बहुत सीनियर है। एक्चुअली बात यह है कि उनके संस्कार दूसरों को सम्मान देने के जो कांग्रेस के वो है, इस तरह से दूसरों को शालीनता से बात करते हैं, आलोचना भी करते हैं, शालीनता से करते हैं। हम लोग तो कभी अपने गुस्से में आकर कुछ बात भी कहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहते, बड़ी गंभीरता उनमें है, बड़ा सम्मान दूसरे का करते हैं वो। उस शालीनता की वजह से पार्टी को कभी कभी हमको बैकफुट पर लोग मानते हैं कि हम लोग बैकफुट पर जा रहे हैं, हमें ऑफेंसिव होना चाहिए। मैं खुद बात को मानता हूँ। मैं, क्योंकि इस समय
हमको अपोजिशन में है तो अपोजिशन में हमको किसान की, मजदूर की, बेरोजगार की, पलायन की, महिलाओं की दिक्कत क्या कर रहे हैं? आंगनबाड़ी आशाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, यही क्या तो मांग रहे हो? पूछा पैसा नहीं कीजिए। बढ़ा रहे, वो नहीं आप कर रहे। आप मैंने यही तो कारखाने पूछा। आपने बंद कर आपने दिए। बोला कि महिलाओं की दिक्कत, किसानों की दिक्कत, रोजगार की दिक्कत, स्कूल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की दिक्कत, मैंने कहा ना इन पर बात होनी चाहिए। तो कांग्रेस वाले, आधे कांग्रेस वाले तो इसमें उलझे कि वो सिख पर बयान दे दिया, वो गुरुद्वारे गुरुद्वारे मत्था टेक रहे हैं। भाई फुर्सत वहां से मिले तो और चीजों पर ध्यान दे। ऐसी बवाली चीजें क्यों होती, ये चीजों पर क्यों फोकस किया जाता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कोई नियत हमारी बिल्कुल कांग्रेस सही की, हमारे वर्कर की नहीं है। एक शब्द हो गया, उसके लिए माफी मांग ली हमने, इससे बड़ा तो सार्वजनिक रूप से मांग ली, बड़े सीनियर नहीं, नेताओं वो ने ठीक मांग ली। है। लेकिन उस मैं बात तो को, उस गांठ को कह रहा लेकर था के हम कि बैठे नहीं रह माफी सकते। मांगी, उन्होंने माफ कर दिया होगा। मैं बस इसे कह रहा हूँ क्योंकि असल मुद्दों से हटकर देखिए, हम इतने जितनी देर में ना अध्यक्ष साहब माफी मांगते रहे, हरीश रावत जी गुरुद्वारे में जुदा साफ करते दिखाई दिए, हरक सिंह रावत फोटो साहब में जाते दिखाई दिए। अब इतने समय में इन बातों, जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस हल्ला बोलती है, शायद कुछ अलग फर्क पड़ता है। आऊंगा केदार सिंह रावत जी, इस बात का थोड़ा जवाब दीजिएगा। बीते 10 साल में डबल इंजन की सरकार का बहुत एक ढोल पीटा गया, उस ढोल क्या फट चुका है कांग्रेस के नजरिए से? क्या वो फट चुका है? उसमें उस तरह की पॉलिसी, उस तरह का काम हुआ नहीं, कांग्रेस ये बता रही है कि अगर आप हुआ है उस तरह से कुछ ऐसा मजबूत है, क्योंकि आने वाले वक्त में आप भी चुनाव में जाएंगे और मुझे जहां तक जानकारी है कि आप भी चुनाव लड़ेंगे, टिकट वगैरह की उसमें लगे होंगे ना। बीजेपी चुनाव लड़ रहा है सुना इस बार तो बताइएगा, बीजी को जवाब दीजिए 10 साल की उन उपलब्धियों के बारे में जिसमें डबल इंजन का जोर लगा। नहीं, देखिए, डबल इंजन की सरकार का निश्चित रूप से प्रदेश को फायदा तो हुआ है। जो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में मैंने पहले ही कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए नई सड़कें बनाना, पुरानी सड़कों का डामरीकरण करना और वंचित गांवों को सड़कों से जोड़ना, तो काफी ठीक नई है, सड़कें। बीजी सुन लो, वो बारे में बंद बोलना कि ऐसा कुछ नहीं किया। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में अभी हमने देखा कि बहुत कमियां थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। डॉक्टर्स की कमियां थी, नर्सिंग स्टाफ की कमियां थी, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमियां अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जब हम पैदा ही नहीं होंगे, नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है हमारे प्रदेश में जो है वो शिक्षित ही नहीं होंगे, तो कहाँ से जो आएंगे? बाहर के बहुत प्रयास किया गया, लेकिन बाहरी प्रदेशों से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे वो आने में जो है काफी उनके आनाकानी हुई, उनको वो भी दिया गया, प्रलोभन भी दिए गए, तनख्वाह। वो एक बात और भी थी, वो मोदी जी आए थे तो वो धराली में आपदा आई थी, कुछ पैसे का वो बोल के गए थे। वो वो पैसा ही फंस गया बल रास्ते में कहीं, पता नहीं आया ही नहीं। रावत जी को जानकारी है अंदर की? सिग्नल चला गया, तकनीकी व्यवधान भी है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। कुकरेल जी आपके पास में आ रहा हूँ, थोड़ा बताइएगा लंबू लुबाब निचोड़ बताइएगा, बीच जी के सवाल, रावत जी के जवाब, और मेरे को मतलब प्रलोभन भी। संतुष्ट करिए। बहुत सारे मसले, जैसे केदारनाथ आपदा वाला आर्थिक सहायता वाला फंड फंसा है, ऐसे कई मसले फंसे मध्य प्रदेश। देखिए, असल में जो डबल इंजन की सरकार जो कहा जाता था, मुझे इस बात का रोना आ रहा है कि 25 वर्षों के बाद हमने रजत जयंती मनाई, निश्चित रूप से मनाई जानी चाहिए, अच्छी चीज है। लेकिन 25 वर्षों के बाद क्या शासन या सरकार को ये समीक्षा नहीं करनी चाहिए थी, चाहे वो प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, कि हमारी परिसंपत्तियां हमें मिली कि नहीं मिली? आज हम हरिद्वार में अपनी जो गंगा घाट के पार से हम एक लोटा पानी नहीं ले सकते। उधर से एक अदना सा जेई कह देगा पीछे हटिए, कैसे अंदर आ गए आप? हरिद्वार में, अपने जिले में, प्रदेश के। तो ये तो हमारी 25 वर्षों की उपलब्धि है ये। हम अपनी भूमि सिंचाई से लेके, तमाम नहरों से लेके कोई काम नहीं करा सकते। कोई कितना रेवेन्यू उधर जा रहा है, कितना रेवेन्यू आना है, मतलब सारी की सारी चीजें ऐसी हमारी परिसंपत्तियों के बहुत सारे, यहाँ तक कि अभी कुछ कर्मचारियों का जीवन तक बचा हुआ था। मतलब आप ये देखिए कि 25 वर्षों में आप स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? अब ये ऐसी सत्ता पक्ष को, फिर प्रतिपक्ष को मैं भी कह रहा हूँ कि विपक्ष को भी भूमिका में, आक्रामक भूमिका में, मैंने माननीय हरीश रावत जी को कहा था कि आप बुलेट पॉइंट में आपको लिखना होगा, जी जी बोलिए कि बोलिए, आप बुलेट बोलिए। पॉइंट में आपको लिखना होगा कि हमें स्थायी राजधानी गैरसैंण, हाँ या ना। अगर आप ईमानदार है, नहीं है तो नहीं लिखिए। और दूसरी बात, आप लोक आयुक्त बना हुआ है, जस्टिस घिरडियाल के बाद यहाँ लोक आयुक्त क्यों नहीं बैठे, ये बताएं मुझे।
क्या मतलब कहाँ है सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बात को लेके? हम तो बराबर लगातार भ्रष्टाचार अभियान चला रहे हैं जगह जगह चला के। हम चिल्ला ही सकते हैं क्योंकि सड़कों के आदमी सड़क पे रहेंगे। दूसरी बात, आप ये देखिए कि 25 वर्षों के बाद भी जो रोजगार को खुद बिष्ट जी गवाह हैं, 2002 के बाद ये शासन आदेश बना था 4-5 में कि 70% स्थानीय लोग उसमें रोजगार लगेंगे इंडस्ट्री के अंदर। वो क्या उसका पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ तो मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए, शर्म आती है। जिन प्रदेशों का हम उदाहरण देते थे ना भ्रष्टाचार को लेके, वो अव्वलता के दर्जे में आगे बढ़ रहे हैं विकास की दृष्टि से, और हमारा प्रदेश जिनका हम उदाहरण लेते थे उस दर्जे पे, द्वितीय दर्जे पे आ गया। अब हम कुछ बोलते हैं तो लोग कहते हैं तुम आलोचना कर रहे हो, लेकिन क्या समीक्षा नहीं करनी चाहिए सरकार या शासन को? आप सरकार और शासन इसमें समीक्षा नहीं करेगी, विपक्ष अपनी भूमिका, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप कनॉट प्लेस के वो तिराहे चौराहे से लेके आगे जो है पुतला फूकने का कार्यक्रम 20 फुट से आगे उसको 40 से 60 फुट और 100 फुट और 100 मीटर आगे जाए। वहां पे जो है चंद कदम पे आगे विपक्ष वो करता है। उसके लिए मेरा बीसी से निवेदन रहेगा कि अगर आप वाकई में सत्ता में आना चाहते हैं, आपने पुरानी कांग्रेस देखी हुई है, आपने उन कर्मचारियों को वो पूरी लड़ाई लड़ी हुई है, तो अपनी नई पीढ़ी को ये आपको बताना पड़ेगा कि भैया संगठन में शक्ति होती है, संगठन ऐसे नहीं चलेगा, जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पे आना पड़ेगा, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो। और सत्ता पक्ष में जो है, क्योंकि कहाँ है हमारा मूल निवास, कहाँ है स्थायी निवास? आज एसआईआर आ गया तो मैंने तो ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जीत का मंत्र आ गया। ये मैं उसको ऐसे करके देख के चल रहा हूँ, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं ये मैं इसको मान के चल रहा हूँ एसआईआर मतलब कि 2027 में भी, 27 भी नहीं होगा ये, कि वाकई में 6 महीने पहले चुनाव हो जाएंगे। कुंभ का प्रकरण होगा, उसकी आपाधापी होगी, उसका रंग मंचन होगा और भारतीय जनता पार्टी तत्काल चुनाव की घोषणा करेगी। कांग्रेस अभी संगठन बनाती रहेगी और वो घोषणा की घोषणा कर देंगे वो। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए वक्त बताएगा थोड़ा, अभी तो वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बाकी बात करेंगे आप लोगों से। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कैसा रंग ढंग प्रदेश में सियासत का है, कैसा रंग चुनावी होगा, क्या वो रंग चढ़ने लगा है या फिर नहीं? लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की बात करूं ना, दोनों इस कड़कड़ाती ठंड में कड़ाही सेक रहे हैं। वो चुनावी तपिश दिख नहीं रही है। कैसे दिखेगी बल? कैसे कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, नहीं रहेंगे, कैसे चुनाव होगा, कब होगा, क्या रहेगा? लबो-लबाब आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि सियासत चुप है, मौन है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगर।